वेलकम बैक टू माय चैनल एंड बहुत टाइम के बाद एक वीडियो आ रहा है जिसके लिए आई एम सॉरी। ये साल 2022 मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा है व्हेन इट कम्स टू वर्क एंड क्रिएटिविटी टैरो सब कुछ, लेकिन मेरी हेल्थ जो है इस साल मेरी हेल्थ ने मेरा साथ नहीं दिया है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बिस्तर में रही हूँ और एनर्जी डाउन रही है। हो सकता है ये मेरी एनर्जी रीडिंग्स की वजह से भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ कभी पेट को लेके कभी हॉर्मोन्स को लेके ऊपर नीचे चलता रहा, जिसकी वजह से मुझे कई बार कहते हैं ना अपनी रेगुलर रीडिंग्स को भी रोकना पड़ता है, अपने क्लाइंट्स को भी साइड में रखना पड़ता है। बट आई एम बैक एंड होपिंग कि 2022 की जो आखिरी 2-3 रीडिंग्स हैं वो मैं ये साल खत्म होने से पहले करके जाऊं, क्योंकि मैं आपके अगले साल की रीडिंग करना चाहती हूँ, जो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है। मैं बोल रही हूँ कि 2023 की रीडिंग अब हो रही है। 2022 ऐसे निकल गया और मैं जितना कहा ना ग्रेटफुल भी हूँ उतना खुश भी हूँ कि उम्मीद करके कि अगला साल और बेटर होगा, हेल्थ अच्छी होगी, ना सिर्फ मेरी, आप सबकी, आपके घर वालों की, आपके दोस्तों की, जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपके चारों तरफ हैं, सब खुश रहे आने वाले साल में। सो ये रीडिंग है 2023 की ओवरऑल रीडिंग। याद रखिएगा, मैं लव यानी कि आपके पर्सनल लाइफ पे भी अलग से रीडिंग करूंगी, आपके करियर पे भी अलग से रीडिंग करूंगी 2023 पे। बट आज हम देख रहे हैं ओवरऑल व्यू, ओवरऑल कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, किस चीज का हमें ख्याल रखना है। थोड़ा कैमरा का एंगल ठीक कर लेते हैं, यस, ओके। एंड क्या चीज हमारे फेवर में जा सकती है। सो जो बातें आज यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। काफी ओरेकल कार्ड्स हैं, टैरो भी खोलेंगे, जितनी ज्यादा डिटेल्स हो सके निकालेंगे। 2023, यस, 3 पाइल्स यहाँ पे रेडी किए हैं, पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे फॉलोअर्स इतने ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़े हैं, पर मैं उम्मीद करूंगी कि 2023 में फाइनली मैं एक माइलस्टोन टच कर लूंगी। मेरे माइलस्टोन्स कुछ ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे अचीवेबल माइलस्टोन्स, एंड उम्मीद करते हैं कि आपके सपोर्ट की वजह से हम वो अचीव कर पाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन। पाइल नंबर 1, आपको चुनना है वक्त, वक्त नहीं, आपको अभी घड़ी ही चुननी है। वक्त हम देखेंगे कैसा जाएगा, लेकिन यू जस्ट हैव टू चूज अ वॉच। सो पाइल नंबर 1 पे मेरी ये सिल्वर गोल्ड वॉच है। सो आप देखिए, अगर ये घड़ी आपको अट्रैक्ट करती है, ओके। एंड पाइल नंबर 2 पे है ये ब्लैक वॉच। सो सी दिस इज योर स्टाइल, या आपको ये कलर पसंद आ रहा है, जबकि ये मुझे ये घड़ी इतनी पसंद नहीं है, मेरे भाई की है। आई डोंट वेयर ब्लैक वॉचेस। एंड देन देयर इज अ स्मार्ट वॉच। पाइल नंबर 3 पे है ये स्मार्ट वॉच। तो देखिए, अगर आपको स्मार्ट वॉच पसंद है, कुछ रेफरेंस आप इससे लेना चाहते हैं, ये ऑन नहीं है, जैसा कि मैंने कहा है कि आपको टाइम वाइम देख के पाइल नहीं चूज करना है, जस्ट द स्टाइल ऑफ द वॉच। तो अगर आप एक स्मार्ट वॉच पर्सन है, या 2023 में हो सकता है आपका गोल हो एक स्मार्ट वॉच लेने का, सो पाइल नंबर 3 आपके लिए हो सकता है। और अगर आप 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा भी पाइल्स चूज करना चाहते हैं, ज्यादा मैसेजेस चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम कि आप जितने मर्जी पाइल्स देखें। ओके, सो शुरुआत करते हैं। टाइम स्टैम्प नीचे दिए हुए हैं, आराम से अपना वक्त लीजिए, घड़ी चूज करिए, और मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग पर। हाई पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, और आपको अगर मेरा हाथ नजर आए, ये काफी ज्यादा बुरी हालत में है। ये कोई एलर्जी नहीं है, नहीं किसी ने मुझे नहीं मारा है। मेरे पास एक कैट आई है, जिसके बारे में मैं शायद पहले भी वीडियोस में बोल चुकी हूँ, और उस कैट ने एक्चुअली मेरे हाथ पे काफी ज्यादा अटैक कर करके, खेल खेल के, आप देख सकते हैं। सो अगर आपको मेरे ये बदसूरत हाथ नजर आए, प्लीज इन्हें इग्नोर करिएगा। एंड आई होप मैसेजेस ऐसे हों जिनकी वजह से आपका ध्यान ही ना जाए। सो आपने चूज करी थी मेरी ये सिल्वर गोल्ड वॉच। एंड शुरुआत करते हैं यहाँ पे ओरेकल कार्ड से, फिर टैरो और टी लीफ कार्ड्स हम देखेंगे। सो पाइल नंबर 1, ओके, जो शाइन मार रहे हैं उनको मैं बीच में रख देती हूँ।
ascending the mountain, keep going forward, grieving, door to romance. Okay, बहुत शाइन मारते हैं लाइट की वजह से, तो इनको कर देते हैं यहाँ पे. एंड प्लानिंग एन एक्शन, और पेशेंस, एंड द फोर्थ हाउस विच इज द होम कार्ड. ओके, पाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा हाईलाइट दिख रहे हैं आपके 2023 में. रिलेशनशिप्स का बनना, रिलेशनशिप्स का टूटना, नए लोगों का लाइफ में आना, कुछ लोगों का लाइफ से जाना यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है. अब ये कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ये हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, और ये फैमिली मेंबर्स, हमारे बड़े बुजुर्ग, पार्टनर्स, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी. क्योंकि यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है. डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लोग जो सिंगल हैं और वेट कर रहे थे अपने लाइफ पार्टनर का, रिलेशनशिप्स का, जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ का ही, बट यू नो ऑलवेज लॉन्गिंग कि हमारा कोई कंपेनियन हो. आई थिंक 2023 में आपके लिए रोमांस के डोर खुल रहे हैं. ओके, लव अपनी जगह होता है, रोमांस अपनी जगह होता है. तो रोमांस इज फ्लर्टिंग, नोइंग समवन, टीजिंग किसी के साथ. अब हमारा दिल ओपन है लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए, या रिलेशनशिप को चांस देने के लिए, लोगों को वेलकम करने के लिए लाइफ में. सो फॉर पाइल नंबर 1, डेफिनेटली जहां पे एक जगह आई विल से रोमांस का डोर खुल रहा है, बहुत लोग यहाँ पे जाने भी दे रहे हैं कुछ लोगों को अपनी लाइफ से, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है पाइल नंबर 1. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है और आप लोग वो ब्रेकअप बहुत अच्छे से ले नहीं पाए हो. जैसे कहते हैं ना, हम अभी भी उस इंसान को पकड़ के बैठे हैं, उसको याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं. सो हो सकता है 2023 के स्टार्टिंग में हम कहते हैं ना, हम शोक मनाते हैं. ये भी हो सकता है कि जैसा मैंने कहा कि ये कोई फैमिली मेंबर आपका, गॉड फॉरबिड, आप लोगों को छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, और हम उनको लेके शोक मना रहे हैं. लेकिन हमें पता है कि वो उनका जाना जरूरी है, उनका जाना जरूरी है. तो ग्रीविंग इज अ कार्ड विच सेज कि या तो आप ऑलरेडी ग्रीव कर रहे हैं कोई ब्रेकअप को लेके, कोई रिलेशनशिप को लेके, या किसी इंसान का आपकी लाइफ से जाना. और वो शोक मनाने का पीरियड जो होता है ना, मौन करने का, अकेले रहने का टाइम, दुख मनाने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कहते हैं ना, जब कोई जाता है और बहुत लोग रोते नहीं है, तो मैंने कहते हैं यार रो दे, रो के निकाल दे, खत्म कर, खाली कर दे अपने आप को, ताकि दोबारा आप अपने आप को भर सके, दोबारा कुछ शुरुआत कर सके. सो यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग का जो ब्रेकअप हुआ है अब बोल रहे हैं कि नहीं बॉस, 2023 या आने वाले टाइम में अभी मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मैं दूर रहूंगी, इस चीज से दूर रहूंगा, मुझे भाई कोई ये सरदर्द चाहिए ही नहीं. बट आई एम टेलिंग यू कि यही ग्रीव करते करते, यही शोक मनाते मनाते बहुत लोगों के लिए यहाँ पे नए रिलेशनशिप्स भी आएंगे. कुछ लोग अपना एक्चुअली पूरा ध्यान जो रिलेशनशिप से हटा रहे हैं ना, वो प्लानिंग इन एक्शन में जा रहा है अपने फ्यूचर को लेके. और ऐसा नहीं है कि फ्यूचर को लेके सिर्फ काम में ही हो. डेफिनेटली अगर रोमांटिक रिलेशनशिप्स बन रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पे शादी हो रही है, शादी पक्की हो रही है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है. और बहुत बारी ना बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स फ्यूचर को लेके खत्म हो जाते हैं. विद द फ्लो तो बहुत अच्छे चलते रहते हैं, अरे भाई जैसे चल रहा है बहुत अच्छे है. जहां पे प्लानिंग और एक्शन और फ्यूचर की बात आती है ना, वहां पे जो है हम लोग कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर एक साथ नहीं देखते हैं और फिर अलग हो जाते हैं. सो कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस हमें लेने पड़ते हैं. प्यार होता है लेकिन प्रैक्टिकली कई बार वो रिलेशनशिप्स हमें फ्यूचर में नहीं दिख रहे होते हैं, तो हम उनसे अलग हो जाते हैं. कोई भी रिलेशनशिप चाहे प्रैक्टिकली टूटे, मन से टूटे, लड़ाई से टूटे, मिसअंडरस्टैंडिंग से टूटे, दुख होता है. तो हो सकता है आप ऑलरेडी को दुख मना रहे हैं, लेकिन 2023 में यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर डेफिनेटली मूविंग फॉरवर्ड. आई ऑल्सो टेल यू, यहाँ पे क्विंसिक्स का कार्ड आया है. क्विंसेंस बोलिए, क्विंकिंग्स बोलिए, कॉम्प्लेक्सिटी का कार्ड होता है ये. इरिटेटेड फील करना, कॉम्प्लिकेशंस, कॉन्ट्रडिक्शंस, बहुत ज्यादा कॉमन एक चीज होती है रिलेशनशिप में. हमें पता है एक इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं है. और मैं आपको एक बहुत ब्लंटली यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ.
आपकी सेक्सुअल लाइफ, आपकी फिजिकल लाइफ किसी के साथ बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि आपको इनसे ज्यादा सेटिस्फाई कोई नहीं कर सकता, इनसे ज्यादा खुश कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो इंसान जब बिहेवियर का आता है, यू नो, बिहेवियर, आपको इंपॉर्टेंस देना, इमोशनली आपके साथ होना, वो चीज अच्छे से नहीं कर पाते। आप लोगों की लड़ाइयां होती हैं, लेकिन आप फिजिकली इतना अटैच्ड होते हो किसी से, आपको कहते हैं ना लत लगी होती है, एडिक्शन होती है एक इंसान की। आपको पता है, आपका मन, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि छोड़ दो, अलग हो जाओ इस इंसान से, लेकिन वो लत, जैसे हमें सिगरेट पीते हैं ना यार, सिगरेट पीते हैं, हमें पता है सिगरेट मार ही रही है, सिगरेट जान ही ले रही है, वो दो कुछ मिनट का मजा है, एडिक्शन है, हमें पता है सिगरेट मार रही है, इसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं हो सकती, इसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं हो सकती, लेकिन हम उससे अपना रिश्ता तोड़ नहीं पा रहे हैं। सो आई डेफिनेटली सी, आपको 2023 में ये रियलाइज करना है कि ये जो मेरी एडिक्शन है, ये कौन से लोग हैं, ये कौन सी मेरी आदतें हैं, ये कौन सी मेरी हैबिट्स हैं जो मुझे मार रही हैं, जो मेरा साथ नहीं दे रही है, लेकिन सिर्फ एक लत के कारण, एक फोमो कहता है ना, फियर ऑफ लॉस, कि भाई कुछ हाथ से ना निकल जाए। आपके हाथ से कुछ ऐसा नहीं निकल रहा है जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। आई मीन आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं, अगर आप अपनी ये एडिक्शंस, अगर ये अपनी जो लत है लोगों के साथ, या ये जो रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, उनको आप पकड़ के रखना छोड़ दें। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत लोगों के लिए हो रहा है। शोक मनाना पड़ेगा, बुरा लगेगा, दिल दुखेगा 2023 में, अगर ऑलरेडी दुख रहा है, आई विल से वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। 2023 के लिए सिंपल गाइडेंस है, आगे बढ़ते रहिए, इन चीजों से आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आज आपका ब्रेकअप हो रहा है, आपके लिए रोमांस आ रहा है, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि आपके लिए रोमांस आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो, ये इंसान पहाड़ चढ़ के जा रहा है, दूर से देखोगे कि हाँ यार ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, फ्यूचर का ध्यान रखना है, अपने फ्यूचर में काम, आगे की फैमिली, इन सब का क्या। सो 2023 रिक्वायर्स योर फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड हमें ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से 2023 दूर लेके जाएगा, और नया रिलेशनशिप, नया रोमांस, खुद से प्यार करना, ये सब डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा। नाउ 4th हाउस का कार्ड है, यहाँ पे घर का कार्ड है, तो घर खरीदना, घर में कोई लॉस होना, या घर वालों से दूर जाना, कुछ लोग का घर वापस आना, घर खरीदना, एवरीथिंग रिलेटेड टू होम। हो सकता है आप 2023 में अपने घर का इंटीरियर बदलें, लोकेशन बदलें, घर कैसे दिखता है, रेनोवेशन, बाइंग, कंस्ट्रक्शन, ऐसी भी बहुत चीजें। और घर बनता है लोगों से, तो आप लोगों की शादी, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों की पक्की हो सकती है, आप लोगों की घर के हालात अच्छे हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स बेटर हो रहा है। सो अपने घर पे 2023 में आई वुड से फोकस करिए, अपने रिलेशनशिप्स पे फोकस करिए, स्पेशली विद योर फैमिली पीपल, क्योंकि प्लानिंग एंड एक्शन से मैं ये भी रिलेट करूंगी कि डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे या तो घर खरीदना चाहते हैं, या घर आगे लेने की सोच रहे हैं। तो हो सकता है अभी तक तो आप सोच रहे हो, लेकिन 2023 में फाइनली आप अब साइट्स पे जा रहे हो, अपार्टमेंट्स देखने, घर देखने जा रहे हो, लैंड देख रहे हो घर बनाने के लिए, कि हमें अपना पक्का घर कहाँ पे बनाना है। जब हम किराए के घर की बात करते हैं और कहते हैं हम अपना खुद का घर बनाएंगे, तो 2023 में वो होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी प्लानिंग नजर आ रही है। एक चीज जो आपको 2023 डेफिनेटली देगा, वो है पेशेंस। एंड सीधी सी बात है, जब इतना कुछ लाइफ में होने लग जाता है ना, अपने आप पेशेंस आता है। आप 2023 को वो वक्त दीजिए ताकि वो आपके लाइफ में वापस बैलेंस ला सके, और ये बैलेंस आएगा, डेफिनेटली आएगा। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं, आपको यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लेने पड़ेंगे कि अब जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। यू हैव नो क्लू, पॉइंट नंबर 1, आपका पेशेंस, आपका ये जो सब्र है, ये आपको कितने रिवॉर्ड्स देगा। हो सकता है आप में से बहुत लोग कुछ टाइम के लिए सिंगल रहे हो और विश्वास ही उठ गया हो भाई रिलेशनशिप से, लेकिन आपको एक ऐसा पार्टनर, फ्रेंड, आपका खुद का पर्सन मिल सकता है 23 में, जो आपने सोचा ना हो। कहते हैं ना, आपको अपना सब्र का मीठा नहीं, बहुत 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 ज्यादा मीठा फल मिल रहा है। सो आई वुड से पेशेंस रखिए, और जिन लोगों को जाने देने की जरूरत है, जिन रिश्तों से आजाद होने की जरूरत है, उनकी याद से आगे बढ़ने की जरूरत है, कीप गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए, पाइल नंबर 1। अब यहाँ पे कुछ टैरो कार्ड्स देख लेते हैं,
एंड कौन सा डेक चूज करेंगे आज? आई थिंक आई वुड जस्ट गो फॉर द जो हमारा रेगुलर डेक है. So for pile number 1, please tell me how will their 2023 be? I cannot tell you how happy I am. जैसे मैंने आपको एक्चुअली ऑरिकल कार्ड्स देख के बताया है ना, आपका 2023 बहुत बढ़िया जाने वाला है. और यहाँ पे शादी, फैमिली, होम टपक टपक के गिर रहा है कार्ड से बाहर. इतने क्लियर हिंट्स हैं यहाँ पे. तो शादी का मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हिंट किया हुआ है कि यस शादी हो तो ये नजर आ रही है. प्लानिंग एंड एक्शन. और किंग ऑफ पेंटिकल्स एग्जैक्टली वही करता है, अपने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है. लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है, पैसे को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके. ये एक बहुत ही जेनरस इंसान होता है. और जेनरस इंसान वही होते हैं जिसके पास देने के लिए होता है. सो आप मुझे यहाँ पे पैसे जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. ओके. 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिकग्निशन, हमारे काम में हमारी तारीफ होना, प्रमोशन होना, डिपार्टमेंट चेंज करना, लेकिन तरक्की मिलना. और ऐसी तरक्की करना जो लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं. ये फेम का कार्ड होता है. जाना मतलब अपने काम में जाने जाने का कार्ड. जानने, आई होप कुछ ऐसी होता है. बट यस, रिकग्निशन, विक्ट्री का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स. हमें हमारे काम में विक्ट्री मिल रही है. एंड अगर आप इसको शादी के टर्म से देखेंगे तो ये राजकुमार घोड़े पे सवार है. सो यहाँ पे शादी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. लेकिन काम को लेके अगर पूछेंगे तो यहाँ पे रिकग्निशन, फेम, प्रमोशन के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं. हम ट्रैवल कर रहे हैं काम के लिए, या हम शादी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. क्वीन ऑफ कप्स इज आपकी मदर के साथ आपका रिलेशनशिप, या हमारी लाइफ में कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल की प्रेजेंस होती हुई नजर आ रही है. इनसे बहुत ज्यादा प्यार होना, इनकी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिलना, और अनकंडीशनल लव. अनकंडीशनल लव तो डेफिनेटली एक बहुत ही लविंग फीमेल, एक बहुत ही लविंग इंसान हमारी लाइफ में आना. 9 ऑफ कप्स ऑल्सो टेल्स अस कि हमारी कोई विश पूरी हो रही है. हमारी कोई विश पूरी हो रही है. हम एक ऐसे सिचुएशन में या ऐसी पोजीशन में होंगे लाइफ में. कई बार फील होता है ना कि ठीक है, रिलेशनशिप हम सबको चाहिए, प्यार हम सबको चाहिए, लेकिन आप अपने आप से कितने ज्यादा खुश हैं. मेरा खुश होना ज्यादा जरूरी है. पहले मैं, मी फर्स्ट. सो यहाँ पे आप खुद पे फोकस कर रहे हैं. सैलून जा रहे हैं, पार्लर जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अपने आप को इमोशनली स्टेबल कर रहे हैं कि पहले मैं अपने आप को खुश रखूं. जब मैं अपने आप से खुश होऊंगा या होंगी, तब मैं जाके दूसरों के साथ कुछ कर पाऊंगी. तो 9 ऑफ कप्स टेल्स मी हम अपनी विशेस पूरी कर रहे हैं एंड हम इमोशनली एक बहुत ज्यादा हैप्पी स्टेट में हैं. सो इमोशनली तो ये बहुत ज्यादा अच्छा टाइम लग रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए. किंग ऑफ पेंटिकल्स टेल्स मी अबाउट मनी, पैसा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्लानिंग एक्शन. मतलब 10 साल बाद मेरे पास क्या होगा, अभी की छोड़ो, 2 महीने में, 4 महीने की नहीं, 10 साल बाद आप फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स, सेविंग्स, जो भी सब कहते हैं ना, पॉलिसीज, घर में, शेयर्स में, जो भी आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के हम कुछ घर बनाना चाहते हैं, कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ गोल्स है हमारे, वो 2023 में हम सेट कर रहे हैं, उन पे काम कर रहे हैं. और कुछ लोगों के लिए तो ये अचीव भी हो रहा है. ये एक हैप्पी एंडिंग, एक हैप्पी बिगिनिंग भी हो सकती है पैसे को लेके. बट किंग ऑफ पेंटिकल्स इज रिच. पैसा, तरक्की, प्रमोशन, हमारे बॉस के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना. अगर हम खुद बॉस हैं तो हम एक जेनरस और एक अच्छे बॉस हैं. ऑलराइट. एंड ऑफ कोर्स सन कार्ड सील्स इट ऑल. सन कार्ड इज अ फैमिली कार्ड, तरक्की का कार्ड. अगेन आप में से बहुत लोग जो एक सेकंड अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे थे ना, आपकी ऑलरेडी एक जॉब चल रही है लेकिन अब हम साथ में और कुछ करना चाहते हैं. मल्टीपल इनकम्स, मल्टीपल इनकम्स, यहां से भी पैसा आ रहा है, वहां से भी एक अगर दिल्ली में बैठ के आ रहा है तो हमारा कोई दूसरा काम किसी दूसरे शहर से, कंट्री से, बाहर से कहीं से पैसा आ रहा है. सो फॉरेन से पैसा आना. द सन कार्ड इज ऑल्सो चाइल्ड प्लानिंग. तो घर में अगर बच्चे का वेट हो रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का भी है यहाँ पे कार्ड, तो शादी अगर हो रही है तो कुछ लोग के घर में बच्चे की न्यूज आ रही है, आपके बच्चों का प्रमोशन हो रहा है, या वो आपको कोई खुशखबरी दे रहे हैं,
that is highly possible. But money and family are very important pile number 1 for you. Very important. Abundance, हर चीज की abundance, हर चीज में तरक्की, हर चीज में तरक्की. और दो सफेद घोड़े हैं, तो शादी तो 2023 में बहुत लोगों की है. शादी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, ट्रैवल डेफिनेटली है. सूरज महाराज की आप पे कृपा है और ये आपको बहुत 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 ज्यादा कहते हैं ना, आपकी लाइफ में 2023 में लाइट आएगी. सो ब्यूटिफुल कार्ड्स, ये पाइल नंबर 1. एंड थोड़े से टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे. सो फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट इज 2023 ब्रिंगिंग फॉर पाइल नंबर 1? ओके, कैन यू बिलीव इट, बटरफ्लाई का कार्ड है यहाँ पे. और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो इसमें भी बटरफ्लाई बनी हुई है. सो अ चेंज फॉर द बेटर. तो जैसा कि मैंने कहा ना कि हमें कुछ लोगों को, कुछ रिलेशनशिप्स को, कुछ एक्सपीरियंसेस को जाने देना है अपने लाइफ से. ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है बार बार. सन सन सन, ओ लॉर्ड, हैप्पीनेस एंड वेलबींग 2023 आप बहुत खुश रहने वाले हैं. मैंने कहा है ना, 9 ऑफ कप्स मतलब खुशी, अपने लिए करना, अपने ऊपर खुशी होना और अपना ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने स्टाइल का, अपने कपड़ों का, हम कैसे दिखते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम लाइट मारेंगे. आप चाहते हो कि आप जब चलोगे ना, मुझे लगता है लोगों की नजर रहेगी आपके ऊपर. और कुछ लोगों की शादी भी जब होने वाली होती है तो उसी टाइम पे उनका कहते हैं ना आर्नल्ड, और उनका कौन कौन जाग जाता है. तो अपनी आप सेहत पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं. अक्टूबर का मंथ, अगर आप में से कुछ लोगों की शादी अक्टूबर में 2023 में पक्की हो रही है, प्रमोशन हो रहे हैं, या कुछ बेटर, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो 2023 एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मंथ. Cobweb, protected from negative forces beyond your control. So I am telling you, you are absolutely प्रोटेक्टेड. कुछ भी आपको कभी ऐसे लगे ना कि नेगेटिविटी आ रही है, 2023 में आपको वो हिम्मत मिलेगी, वो ताकत मिलेगी कि चीजें हैं जो मुश्किल हैं लेकिन हम कंट्रोल में हैं. न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स ओपनिंग अप. सो नई जॉब्स, नए ऑप्शंस, नए लोग, नए कनेक्शंस, नए रास्ते. अगर आप देखो आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो अपने आप ही यूनिवर्स आपको वो अपॉर्चुनिटीज देता जाएगा. अगर आप चाहते ही नहीं हो मूव ऑन करना, तो वो आपको नए लोग भी नहीं मिलाएंगे, फिर नई चीजें भी नहीं आएंगी लाइफ में. एंड चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ. सो कुछ एक के बाद कुछ, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे इंस्टेंसेस यहाँ पे होते जाएंगे आपके साथ 2023 में. और आपको समझ में आएगा कि ये सब ऐसे क्यों हो रहा है. मतलब कहते हैं ना, मुड़ के देखते हैं तो डॉट समझ में आते हैं कि अच्छा हाँ, ये इससे रिलेटेड था, ये इससे रिलेटेड था. ऑल्सो 2023 में चेन ऑफ इवेंट्स की बात हो रही है, तो अगेन मंगनी होना, शादी होना, बहुत सारी चीजें होना, कुछ ऐसे इवेंट्स होना जो काफी सब्सटैंशियल हो सकते हैं. ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग. ये है ओवरव्यू आपके 2023 का. अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं, आपने इसे एंजॉय किया, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. एंड ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. बाय. हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड आपने चूज करी थी ये ब्लैक वॉच. इनको रख देते हैं साइड पे. और हर ग्रुप में मैं ये वार्निंग दे रही हूँ कि अगर आपका ध्यान मेरे हाथों पे जाए तो मुझे चोट नहीं लगी है या कुछ और प्रॉब्लम नहीं है. ये मैंने एक कैट रखी हुई है और वो काफ़ी छोटी है, तो उसका टीथिंग पीरियड चल रहा है और उसने काफ़ी ज़्यादा मेरे हाथ पे अटैक किया हुआ है. सो पहले ही हाथ मेरे हद से ज़्यादा खूबसूरत थे और उसने अब और ज़्यादा खूबसूरत कर दिए हैं. सो आई होप मैं आपको 2023 के लिए काफ़ी इंकरेजमेंट दे पाऊँ. एंजल्स हमें काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेजेस दें. टैरो मैं आपके सामने शफल करूंगी और हम टी लीफ कार्ड्स भी निकालेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सम ओरेकल. करेज, ट्रांसफॉर्मेशन cards are always good cards to get. Boundaries, cornucopia, amazing, lots of blessings, money, abundance,
11th हाउस, ओके, और इनको रख देते हैं यहाँ पे। करेज, कैप्रिकॉर्न, एलिफेंट, ग्रेटनेस। ओके, पाइल नंबर 2, वन थिंग आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली, कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में, और बड़ा इन द सेंस कि आप कुछ बहुत बड़ा करने की सोच सकते हैं, जिसके लिए कहते हैं ना हिम्मत चाहिए होती है। ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता। इसके लिए हमें लीडर बनना पड़ता है, इसके लिए हमें चार्ज लेना पड़ता है, हर तरीके से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग होना होता है। कोई प्रॉब्लम आए तो वो हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हमें कुछ बहुत बड़ा करने की अब जरूरत पड़ रही है। जैसे मुझे लगता है 22 तक, अभी तक आपको लगता होगा कि कुछ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। कुछ लोग इस चीज को होने से रोकते हैं। हमारे नेटवर्क्स अच्छे नहीं हैं, हमें कोऑपरेशन नहीं मिल रहे हैं, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, ये लोग हमें रोक रहे हैं, सिचुएशंस, लाइफ चैलेंजेस हमें रोक रहे हैं। बट 23 में आप में वो हिम्मत आ रही है कि बॉस अब चाहे कुछ भी आ जाए, कोई मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। कैसे हाथी रुकता नहीं है, आप देखेंगे उसके वो अपना आगे चलता रहता है। अभी वो पैर के नीचे कौन आ रहा है, कौन मर रहा है, उसको चिंता नहीं है, उसका काम है आगे बढ़ना। उसी तरह आप में हिम्मत आ रही है 23 में, क्योंकि आप जो करना चाहते हो वो चीज बहुत बड़ी है। क्या उसमें रिस्क है? हो सकता है, लेकिन जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, कॉर्नुकोपिया का कार्ड मतलब अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। और ये अबंडेंस ऐसी नहीं आती है, मतलब या तो हम अंबानी के घर पे पैदा हो और ये हमें पुश्तैनी सॉरी, आई थिंक अंबानी जी नाराज हो गए, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूं मैं, या तो हम उसके लिए काम करते हैं, हमें वैसी लाइफ चाहिए, हमें एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए, हमें अबंडेंट लाइफ चाहिए, किसी चीज की कमी ना हो। और उसके लिए कई बार हमें हिम्मत दिखानी पड़ती है, क्योंकि आपको भी पता है कि वो बड़ी लाइफ छोटे छोटे चीजें करने से नहीं होगी। हमें पता है ये बड़ा रिस्क है, जो मैं चाहता हूं ये चीज बहुत बड़ी है, जो अचीव करना चाहते हैं वो बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ेगी। एंड दैट इज वाई 23 में वो हिम्मत आप फाइनली दिखा रहे हो, और उसका आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको बड़ों की तरह लाइफ जीनी भी पड़ेगी। आप कंजूस होके या पैसे बचा के, या कहते हैं ना अगर मैं अपने आप को सेलिब्रिटी मान लूं आज, और भगवान कह रहे कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हो, तो उनकी तरह उठना, ठाट अपने आप को अपने मन में सेलिब्रिटी मान लेना, कपड़े पहनना, अपने आप को अच्छे से बना के रखना, अपने ऊपर विदाउट केयरिंग कौन क्या बोलता है। भाई मैं मैटर करता हूँ, मैं मैटर करती हूँ, जो मैं पहनती हूँ, जो बात मैं बोलती हूँ, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना। वैसे कुछ यहाँ पे चेंजेस, जैसे हम अपने आप को टोटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कुछ बड़ा करने के लिए, डेफिनेटली। और यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग दूसरी सिटी जा रहे हो या कंट्री बदल रहे हैं, लेकिन हम अपने रहने का ढंग बदल रहे हैं 23 में, और वो आसान नहीं होगा, वो आसान नहीं होगा। मुश्किलें आएंगी, अड़चने आएंगी, लोग कैसे कैसे मिल सकते हैं नहीं पता है, लेकिन एंड ऑफ इट ऑल व्हाट मैटर्स इज कि आप वो चीज अचीव कर रहे हो। अचीवमेंट का कार्ड है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का, सो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे होती नजर आ रही है। और ऐसी चीज जिसको कहते हैं ना, मिलने के बाद हम कहते हैं ना भाई अब सब मिल गया, अब सब मिल गया। और अगर अभी तक नहीं मिल रहा है तो मिलता हुआ नजर आ रहा है कि ये सब जो मुझे चाहिए था, मेरे सपने जो हैं, ये जो बड़ी चीज चाहिए थी, ऐसी लाइफ चाहिए थी, स्टारडम, फेम, ब्लेसिंग्स, खाने को अच्छे फ्रूट्स, महंगे फ्रूट जो आज तक कभी खाए नहीं है, सोचते ही रहते हैं भाई अमरूद से मिल जाता है, बहुत है, लेकिन अब हम ड्रैगन फ्रूट और पता नहीं कौन कौन से फ्रूट्स खा रहे हैं, ब्रांड्स पहन रहे हैं। अभी भी अच्छे ब्रांड्स पहनते थे, अब उससे ज्यादा महंगे ब्रांड्स पहनना चाहते थे तो वो पहन पा रहे हैं। लेकिन असली लग्जूरियस लाइफ कि अगर आप लोग सपने देख रहे हैं, पाइल नंबर 2, 2023 में आप लोगों में वो हिम्मत आ रही है, और आप अपना कहते हैं ना स्टैंडर्ड, अपना माइंड स्टैंडर्ड चेंज कर रहे हो। बाउंड्रीज का कार्ड है। कुछ जब हम आगे बढ़ते हैं और जब हम तरक्की करते हैं या हम अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेते हैं, तो बहुत सारे लोग कुछ तो साथ देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, और कुछ लोग देना चाहते नहीं है लेकिन अड़ंगी जरूर डालते हैं।
कहने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन उनका काम बेसिकली है आपके काम में अड़ंगी डालना। आप अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हो, किसके साथ कितनी बात करनी है, कौन कितने काम का है, कौन सच में आपका भला चाहता है। हर चीज पे बाउंड्री, अपनी आदतों पे बाउंड्रीज, अपनी पूरी लाइफ में बाउंड्री डालना, पूरी लाइफ में बाउंड्री डालना कि भाई ये मेरा सेफ जोन है, ये मेरे एरिया है, ये मेरा इलाका है, इसमें घुसने की कोशिश मत करना। मैं जब अलाउ करूं तब आओ, लेकिन मेरी पर्सनल स्पेस को यहाँ पे टच करने की कोशिश मत करना। कहते हैं हर इंसान को उसकी अपनी जगह पे रखना। पेरेंट्स हैं तो उनके साथ कैसा रिलेशनशिप, दोस्त हैं उनके साथ, पड़ोसी, रिश्तेदार, कौन कैसा है उसके साथ वैसा ही बिहेव करना। एक बाउंड्री सेट करना जहां पे आप प्रोटेक्टेड फील करते हैं, जहां पे आप खुद के मास्टर हैं और आप नहीं चाहते कि कोई आपकी मेंटल स्पेस या आपको तंग करे। सो 23 में बहुत ज्यादा हेल्दी बाउंड्रीज आप बना रहे हो और सिर्फ उन लोगों के साथ आप कनेक्शन रख रहे हो जो आपकी कामयाबी में, इस बड़े ड्रीम में, इस बड़े अचीवमेंट में ट्रूली सच्चे मन से आपका साथ देना चाहते हैं। नाउ 11th हाउस होता है हमारे रिलेशनशिप्स का, हमारे ग्रुप्स का, हमारी कम्युनिटी का, फ्रेंडशिप का। आपकी अच्छी बात यह है कि आप जो ये बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो ना, ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, इससे लोगों का भी भला हो रहा है। तो हमारे कॉमन गोल्स, हम जैसे अगर आप एक बड़ा घर बनाना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं सोचते हो उस बड़े घर में पीछे ना मैं एक ऐसा कंपाउंड भी बनाऊंगा जहां पे मैं स्ट्रे एनिमल्स को रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, या मैं उनके लिए भी अलग से घर बनवाऊंगा। आप पैसे कमाना चाहते हो, बहुत अमीर होना चाहते हो, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि आप वो पैसा दूसरों की मदद करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो। आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हो, लेकिन उस हॉस्पिटल का एक हिस्सा आप गरीबों के लिए रखना चाहते हो, फ्री सर्विस, चैरिटी के लिए। सो 11th हाउस टेल्स मी कि आपको उन गोल्स पे ध्यान देना चाहिए 23 में, जिससे आपका तो भला हो ही रहा है, लेकिन आपकी कम्युनिटी का, आपकी फैमिली का, आपके आसपास जो लोग हैं, ह्यूमैनिटी का। आप जितना ज्यादा चैरिटेबल काम करेंगे, खुद अपनी सक्सेस में दूसरों की सक्सेस को भी इन्वॉल्व रखेंगे, उतना आप ज्यादा अच्छा करेंगे, उतना आपका फ्यूचर और प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। ओके, ग्रुप एक्टिविटीज, ग्रुप में काम करना काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा 23 में। अकेले तो आप करिए जो आपको करना चाहिए, लेकिन ग्रुप में सबके एडवाइस लेना, ओपिनियंस लेना, ग्रुप क्रिएटिविटी, जैसे कहते हैं ना आप अपना एक प्लॉट ऐसे डिजाइन करना चाहते हैं, लेकिन आप 3-4 लोगों के साथ मिलकर वो डिजाइन करेंगे तो कुछ और ही बढ़िया कमाल हो रहा है। उस तरीके से सो पीपल हु हैव कॉमन गोल्स, कॉमन इंटरेस्ट, उन लोगों के साथ काम करना जो आपके जैसे सोचते हैं, जो आपके गोल्स में अपने गोल्स देखते हैं। 5 लोग जो इंस्पायर्ड हैं वही एक चीज अचीव करने के लिए, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन सिंगर हैं अगर आप तो, और सिंगर से, म्यूजिशियंस के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनके साथ हेल्प लेके आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। जैसे अगर आप बहुत बड़े सिंगर बनते हैं कल, अगर आपका ये अपना सपना है, आप सिंगर बनना चाहते हैं, आपको फेम चाहिए, लेकिन आपको पता है कि एक दिन आप भी जाके एक स्कूल खोलेंगे जहां पे आप दूसरों को फ्री में म्यूजिक सिखा सकते हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, उनके लिए आप कर रहे हो। सो आपकी कामयाबी के साथ दूसरों की कामयाबी भी जुड़ी हुई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। हर कोई ये नहीं कर सकता है, लेकिन आपके दिमाग में ये सब चीजें हो सकता है आ रही हो, और आप ऐसे गोल्स पे अगर काम करेंगे जिससे दूसरों का भी भला होता है, आप बहुत ज्यादा अबंडेंट फील करेंगे। और मैंने कहा ना, सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है 23 का? हिम्मत। अभी तक तो सोचेंगे, करेंगे, पता नहीं कौन क्या, अब हिम्मत आ रही है बॉस, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हाथी का कार्ड अगेन मैंने आपको कहा था, यहाँ पे लीडरशिप का कार्ड है, तो लीडर की तरह फील करना, अपना रास्ता खुद बनाना। अगर आप मिलके भी 5 लोगों के साथ काम कर रहे हैं ना, उस ग्रुप के लीडर आप हैं, आप लीड कर रहे हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं। ओके, उन लोगों के साथ क्लब्स जाना, या वो ऐसे हम ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं जहां पे एक मेंटल हेल्थ की अगर बात हो रही है तो मेंटल हेल्थ का ग्रुप बनता है व्हाट्सएप पे, इधर उधर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पे हम मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं नेचुरली। कहते हैं ना, सक्सेस नेचुरली आ रही है, नेचुरली आ रही है। मुझे अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए भी नजर नहीं आ रहे हो, बस हिम्मत, अपने आप को हाथी मान लेना है और फिर हाथी की चाल ही चलनी है। तो सक्सेस आपको ग्रुप नंबर 2 बहुत आसानी से मिल सकती है, लेकिन
उसके लिए आपको सिर्फ हिम्मत चाहिए, हार्डवर्क भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हिम्मत। बस मान लेना, हाँ भाई हूं मैं स्टार, अब स्टार की तरह करेंगे बिहेव, सबसे नहीं बात करेंगे, जरूरी नहीं समझते हैं। जो लोग मेरी कामयाबी में सच में मेरे साथ है, उनके साथ में उठना बैठना पसंद करूंगी। सो दैट इज द काइंड ऑफ अचीवमेंट, दैट इज द काइंड ऑफ करेज पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में यहाँ आता हुआ दिख रहा है। अब चलिए यहाँ पे शफल करते हैं कुछ टैरो कार्ड्स। सो फॉर पाइल नंबर 2 एंजल्स, what is coming for them in 2023? Wow, money for family, money for yourself. Lovers, 3 of Pentacles, और collaborations की बात कर रही थी मैं। Wow, Page of Pentacles, some good news, Hangman card, 3 of Pentacles, collaborations, associations की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, सही लोगों से मिलना, 10 of Pentacles and Lovers card. All right, starting with 10 of Pentacles के बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इतना पैसा होना जिससे सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आसपास के लोगों के लिए हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। 10 of Pentacles इज लग्जरी, किसी भी चीज की कमी ना होने देना। तो आप घर खरीदने का सोच रहे हैं, आप अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का सोच रहे हैं, उनको प्राउड करना चाहते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, एक फैमिली हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, एक बड़ा घर लेना चाहते हैं, एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे डॉग्स नजर आ रहे हैं, तो हम एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना करना जिससे सबका भला हो। हम खाली यहाँ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। विद द लवर्स कार्ड हियर इट टेल्स मी कि हम अपने टाइप के लोगों से मिल रहे हैं, अपने टाइप के लोगों से मिल रहे हैं। जैसे हम हैं उतने ही वो ट्रांसपेरेंट हैं, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत है, बहुत ज्यादा। कहते हैं ना, दो एक तरीके के लोग मिल रहे हैं और फिर टुगेदर वी आर परसुइंग आवर पैशन। इस कार्ड को देख के ना मुझे एक और मैसेज आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। कहते हैं ना, हमें कई बार कुछ करने के लिए बेशरम होना पड़ता है, अपना काम निकलवाने के लिए नहीं, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कहते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। हम बहुत बारी बोलने से घबराते हैं, अपने सपने आगे, अपने आइडिया शेयर करने से घबराते हैं। आप यहाँ पे मुझे ऐसे लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो जो आप ही की तरह उतने ही बेशरम है, उतने ही, कहते हैं ना, उन्होंने भी अपनी शर्म उतार दी है, उन्होंने भी अपना डर उतार दिया है, उन्होंने भी अपना वो जो आर्टिफिशियल पहन के रखते थे ना, एक मुखौटा दुनिया के सामने, वो उन्होंने हटा दिया। तो आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो बिल्कुल आप ही की तरह हैं, और वो आपको हिम्मत दे रहे कि बॉस तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी अबाउट इट। लवर्स से ऑब्वियसली एक लिटरल मीनिंग ये भी है, अपने टाइप के किसी पार्टनर से मिलना, अपने लविंग रिलेशनशिप्स और बेटर होना, सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होना। सांप है यहाँ पे, तो आप में से बहुत लोगों की सेक्सुअल लाइफ और शादी भी होते हुए नजर आ रही है। यस, 10 of Pentacles इज ऑल्सो अ मैरिज कार्ड। सो लवर्स, पेंटिकल्स के कार्ड में मैं बोलूंगी कि यहाँ पे शादी होने के चांसेस हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी शादी को साइड में रख के अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए पहले कुछ करना चाहते हैं। राइट, बहुत लोगों के लिए शादी एक हिम्मत का काम भी होता है, तो हो सकता है कि आप वो हिम्मत जुटा रहे हैं शादी करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं बन रही है, डर रहे थे अभी कि बात करें या ना करें, मैं पेरेंट्स मानेंगे, लोग क्या बोलेंगे। इंटररेशियल शादी अगर यहाँ पे है, आप फाइनली अब कहते हैं ना, बिना किसी डर के, घर वाले मानते हैं नहीं मानते हैं, हम स्टक फील कर रहे थे, लेकिन अब हम ये शादी करेंगे। 3 of Pentacles का कार्ड है, जैसा कि मैंने कहा है, बिजनेस मीटिंग, सही तरह के लोगों से मिलना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, कुछ नया शुरू करना, घर की कंस्ट्रक्शन करना, अगेन फैमिली के लिए कुछ करना, दैट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट हियर। हैंगमैन का कार्ड रिवर्स नहीं है ये। कुछ चीजों में आप 23 में स्टक फील कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, सब साल की सारी अच्छी अच्छी खबरें नहीं बताऊंगी, कई जगह हमें स्टक फील हो सकता है। वहां पे सिंपली कार्ड यही कह रहा है कि ये स्टक आपको कौन फील करा रहा है, आप खुद या लोग या आपकी सोच। वहां पे आपके बाउंड्री बनाने की जरूरत है। ये कौन लोग हैं? जहां पे भी आप स्टक फील करें, करेज याद रखिएगा, हिम्मत दिखानी है। थोड़ी एडजस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। आपके लिए ग्रुप में काम करना अच्छा होगा, मैंने कहा है,
राइट? तो अगर आप वहां पे सिर्फ अपनी ही बात पे अड़े रहेंगे कि बॉस मुझे तो ऐसे ही चाहिए, मुझे तो ऐसे ही दिखता है, मेरे हिसाब से मैं ही सही हूं, तो वहां पे थोड़ा आप अटका हुआ फील कर सकते हैं। तो इसलिए हैंगमैन बोलता है कि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़े तो आप प्लीज करिए, थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़े, थोड़ा सा दूसरे तरीके से अगर लाइफ देखनी पड़े, थोड़ा अपने आप को उल्टा लटकाना पड़े अपने ही भले के लिए, तो करिएगा, क्योंकि इससे औरों का भी भला हो रहा है, इससे औरों का भी भला हो रहा है, खाली आपका नहीं हो रहा है। ओके अगर आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत थी अभी तक, या आप एक टॉक्सिक मैरिज में हैं, तो वो इश्यूज या तो यहाँ पे सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, या तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसी फैमिली सेटिंग में है जहां पे टॉक्सिसिटी बहुत है, हम लोगों की वजह से अटके रहते हैं, अब हम हिम्मत दिखा के आगे बढ़ रहे हैं। बट इट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम पीपल। कई बार हम बहुत सारे डिसीजंस अपने करियर के, अपनी लाइफ के, अपनी फैमिली की वजह से नहीं ले पाते हैं। मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो आपकी हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में, आपको जो आपको हिम्मत दे रहे हैं, आपको सही लोगों से मिला रहे हैं, सही कनेक्शंस बना रहे हैं, और वो आपको कह रहे हैं स्टक मत फील करो बॉस, आगे बढ़ो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड टेल्स मी अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। तो बहुत लोगों के लिए एक नया प्रपोजल, एक नई जॉब, एक गुड न्यूज, एक गुड न्यूज, खुद का स्टार्टअप करना, खुद का बिजनेस शुरू करना, लेकिन काम से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, यहाँ पे जो अगर कुछ अभी तक अटका हुआ था, आई फील वो 2023 में कोई नई शुरुआत हो रही है। अगर आप पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, नई एजुकेशन, एडमिशन, फाइनेंसेस, कुछ मटीरियलिस्टिक, कोई नई बिजनेस डील आना, कुछ फैमिली में कुछ नया काम शुरू करना, सो समथिंग न्यू इज ऑल्सो कमिंग। फैमिली के लिए एक गुड न्यूज यहाँ पे आ रही है। आप में से अभी तो कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हो रही थी, 23 में वो शादी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा, या ऐसे लोगों से मिलना। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है अपनी फैमिली बिजनेस के थ्रू भी अपने लाइफ पार्टनर से मिल सकते हैं। होते हैं ना, दो बिजनेस फैमिलीज में आपस में बात कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो फैमिली फ्रेंड्स में, बिजनेस पार्टनर्स में शादी होना, उसकी भी काफी ज्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। सो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कुछ टी लीफ कार्ड्स, and let's see for pile number 2 what is coming for them in 2023. Okay, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। सीधी सी बात है कि जब मैंने कहा ना कि ऐसा भी होता है कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत लोग हमारी सक्सेस से खुश भी होते हैं, और कुछ लोग हमारे पीठ पीछे हमें अटकाने की कोशिश भी करते हैं। हमें उनके साथ बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। फ्राइंग पैन, ट्रबल एंड एक्यूजेशंस, ये कौन से लोग हैं काम पे या घर पे जो हम पे फालतू में हमारे, मतलब कहते हैं ना, अड़ंगे डालने की कोशिश करते हैं। इनके साथ बाउंड्रीज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है 23 में। गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। पैसे की बात मैं कर चुकी हूँ। गोल्ड फिश यानी कि पैसा आना, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आना जिसकी वजह से पैसा आ रहा है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, तो अगेन बहुत सारा पैसा। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। कोई भी अगर आपके ऊपर इल्जाम लगाए, याद रखिएगा आप हाथी हैं। वैसे तो हाथी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे एटलीस्ट जो हमारे फैमिली है, अगर उनको जवाब देना पड़े, अपनी सफाई में कुछ बोलना पड़े, जरूर बोलिएगा। बास्केट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, फेम, रिकग्निशन मिलना, प्राइज मिलना, हमारे अच्छे काम के लिए प्राइज मिलना। सो यहाँ पे आप अपने काम के लिए जाने जा रहे हैं, आप अप्रिसिएशन मिल रही है, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, अवार्ड्स मिल रहे हैं। अप्रिसिएशन मीन तो मुझे लगता है काफी है यहाँ पे। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांटिक और बिजनेस। यहाँ पे जहाँ पे हमें स्टक फील कर रहे हैं, वहाँ यहाँ तो हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और अगर अलग होने की जरूरत पड़ रही किसी लोगों से, तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं। इवन शादी का मैंने कहा है ना कि अगर हम किसी टॉक्सिक शादी में है, रिलेशनशिप में है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये भी हमारे अच्छे के लिए है। हमेशा हर चीज अलग होने का मतलब टूटना नहीं होता है, कई बार वो बहुत बेटर के लिए होता है कुछ चीजों का टूटना। सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आप इसे क्लेम करना चाहते हैं, एंजॉय किया, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय। हाय पायल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड आपने चूज करी थी ये स्मार्ट वॉच, तो इनको रख देते हैं साइड में। एंड यहाँ पे कुछ ऑरिकल से शुरू करेंगे। हर वीडियो में, हर पाइल में मैं ये वार्निंग दे रही हूँ, प्लीज मेरे हाथों को इग्नोर करिएगा। अगर आपको इस हाथ में काफी छोटे नजर आ रही है, दे लुकिंग वेरी वेरी अगली, कोई वायलेंस नहीं हो रहा है मेरे पे। मेरे पास एक बिल्ली आई है और मुझे कुछ मेरी हेल्थ की वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जिनकी वजह से थोड़ी स्किन ऐसे होती जा रही है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैट ने काफी मुझे खेलते खेलते हर्ट किया हुआ है, बट ऑल इन लव। टैरो कार्ड एंड टी लीफ कार्ड्स मैं आपके सामने शफल करूंगी। तो शुरू करते हैं ओरेकल कार्ड से। ये एक्चुअली में हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पाइल नंबर 3। बाकी जब मैं देख रही हूँ बाकी पाइल्स की रीडिंग में, ओरेकल कार्ड से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बहुत ज़्यादा। करियर, सो 2023 में डेफिनेटली करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अटैचमेंट, जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। ओके, और इन दोनों को, ये तो फिर भी दिख जाएगा, इन दोनों को यहीं पे रखते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 3 टू स्टार्ट विथ करियर ऑब्वियसली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। 2023 में बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं। आप में से बहुत लोग एक नए करियर में एंटर कर रहे हैं, एक नए फील्ड को, एक नया कुछ एडवेंचर, कुछ साइड बिजनेस, या एक नया लीप ऑफ फेथ आप ले रहे हैं। करियर में ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि शायद अभी तक जो कर रहे थे उससे हटने की सोच रहे हैं और नया कुछ करने की सोच रहे हैं। ऑल्सो वाई, बिकॉज अटैचमेंट का कार्ड है यहाँ पे, वो जनरली सेज कि हमें अभी तक हम वो काम इसलिए करते थे क्योंकि हमें किसी काम से अटैचमेंट है, या हम एक तरीके से जकड़े हुए थे, राइट? हमें इस काम ने पकड़ रखा था, मजबूरी में करना पड़ता था। जैसे अगर आप फैमिली बिजनेस में हो तो मजबूरी में कर रहे हो, भाई फैमिली लीनेज है, ऐसे ही चलते आ रहा है तो करना पड़ेगा, गले पे बैठना पड़ेगा, और उसको गिव अप करना मुश्किल होता है। कई बार हम बहुत सारी नौकरियां सिक्योरिटी के लिए भी करते हैं, राइट? क्योंकि 9 से 5 की नौकरी है, फिक्स नौकरी है, पैसे आ रहे हैं और सर्वाइवल के लिए एक बेसिक इनकम की जरूरत है। लेकिन जो हम कुछ बड़ा करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे। दैट्स व्हाट आई सी कि यहाँ पे कुछ मैजिकल होने वाला है करियर में, कि आप अपनी करंट लाइफ, या जो कुछ अभी करंटली जो आपके करियर में चल रहा है, उससे डिटैच होने वाले हो। जैसे हम अपना मुखौटा उतारने वाले हैं। हो सकता है आप एक इंजीनियर हो और आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, अभी तक नहीं कर पा रहे थे। अगेन, सस्टेनेबिलिटी के लिए करना पड़ता था, सर्वाइवल के लिए जो है हमें करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ेगी। आप फाइनली अपना मास्क उतार रहे हो और अपनी असलियत दिखा रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी सामने ला रहे हो कि आप असलियत में हो कौन और आप क्या करना चाहते हो। सो मेजर मास्क यहाँ पे उतर रहा है। रीबर्थ का भी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है, वो जनरली सेज आप अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं। अब देखिए, ये पर्सनैलिटी में भी हो सकता है कि जैसे, और ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, जैसे अभी तक हम एक झूठी जिंदगी जीते आ रहे थे, एक मास्क पहन के रखते थे। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती है, फैमिली क्या सोचती है, वो सब बहुत मैटर करता था। लेकिन अब हम उससे दूर जा रहे हैं। सो करियर तो इंपॉर्टेंट है ही, बट पर्सनल लाइफ में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये मेरी कैट, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रही, ये फ्रेम में घुसने की कोशिश कर रही है, तो इनको मैडम को साइड पे कर देते हैं, राइट? सो इवन इन करियर में अगर चेंजेस हैं तो मुझे यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, दिमाग में, मेंटल स्पेस में बहुत ज्यादा शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा हम ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं, ज्यादा रैशनल हो रहे हैं, और एक यूनिक पर्सपेक्टिव जो है अब यहाँ पे यूनिक पर्सपेक्टिव से जो है अब हम चीजें सोच रहे हैं। ओके, नाउ वी आर नॉट स्केर्ड। 2023 में आप अपनी असलियत लोगों के सामने लाने से नहीं घबराएंगे, बिल्कुल भी नहीं। एंड यू गोइंग टू लव एवरी पार्ट ऑफ योर जर्नी। मतलब ये जो भी चेंजेस आ रहे होंगे ना आपकी लाइफ में, 23 में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप उनको बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि आपने शायद ऐसे चेंजेस पहले एक्सपीरियंस नहीं करे होंगे। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हम कैसे दिखते हैं, स्टाइल, पर्सनैलिटी, बाल, हमारी लोकेशन चेंज हो रही है,
हम कहीं जाने से घबराते थे करियर के लिए, हम अपने घर से इतने अटैच थे कि घर से दूर जाने का मन नहीं करता था। अगर वहां जाके चीजें नहीं हुई तो डर लगता है, घर में सेफ रहता है ना इंसान। लेकिन अब हम अपने करियर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने लिए ट्रांसफॉर्म करने को रेडी हैं, उस जगह जाने को रेडी हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल चीज है करना। आप ग्रुप ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड, एक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 2023 में, पाइल नंबर 3 आप में, with the ascendant card which is the entrance card. Entrance card is all about first impressions. जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमारी पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट करती है, क्या इंप्रेशन हम किसी पर डालते हैं। मान लीजिए कि आप लोगों से भरे हुए, आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है और आप एक लोगों से भरे हुए कमरे में जाते हैं और आप जिस तरह की एंट्री करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, आपको पता है वो कितना मैटर करता है। वो फर्स्ट इंप्रेशन की भाई गेम इसके हाथ में है। उसी तरीके से यहाँ पे आप 2023 में कैसे एंटर कर रहे हैं, आपकी जो एंट्री है वो आने वाला 2023 जो है, आगे का जो महीने निकलेंगे उसमें बहुत ज्यादा मैटर करेगा। यहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी। घर बाहर से दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, दरवाजा बहुत सुंदर है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि दरवाजा अगर सुंदर है तो अंदर घर भी बहुत सुंदर होगा। सो किसी भी चीज को उसके कवर से डिस्कवर, उसके कवर से जज मत करिएगा। अगर दरवाजा सुंदर लग रहा है, जरूरी नहीं कि दरवाजे के अंदर की दुनिया भी उतनी ही सुंदर होगी। उसी तरह कौन सा इंसान आपको दिखने में कैसा लग रहा है और वो असलियत में अंदर से कैसा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यही आपके लिए भी अप्लाई करता है पाइल नंबर 3। अपनी असलियत दिखाइए, आप जो अंदर से हैं उसको जो है इंपॉर्टेंस दीजिए, उसको सामने लाइए 2023 में, एंड डेफिनेटली ये हो रहा है। ऑल्सो मैं आपको बताऊं कि कई बार लोगों के लिए एडजस्ट करना, आप कई बार शायद आई एम सो सॉरी, इसको थोड़ा देखना पड़ता है। ये अभी तक पहले 2 ग्रुप के उसमें सो रही थी और आपके ग्रुप में जाग गई है, तो आई एम श्योर ये आपसे बात करना चाहती है और ये बीच बीच में आके कैमरे को भी हिलाती रहेगी। सो आई एम सॉरी, बट यू हैव एन एनिमल स्पिरिट अराउंड यू विच इज लाइव एंड किकिंग राइट नाउ। ओके, सो फ्रीडम इज ऑल्सो समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन 2023। आपकी फ्रीडम, आपकी कहते हैं ना खुद से फ्रीडम, काफी सारी चीजों से। ऑल्सो मैं आपको कहूंगी कि 2023 में आप में से बहुत लोग अपनी पुरानी आदतें, हैबिट्स, देर से उठना, ड्रिंक करना, सब्सटेंस यूज, या ऐसा कुछ जो आपके फेवर में काम नहीं करता था, आपके फेवर में काम नहीं करता था, उन चीजों से जो है हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन एब्सोल्युटली डू। बिलीव इन मैजिक, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि वजन घटाना एक मैजिकल चीज है। भाई मेरे बस की तो है नहीं है वजन घटाना, ऐसे सोचते हैं ना बहुत लोग। बहुत बार कोशिश कर ली, नहीं हो पा रहा है, बट आई डू फील इन 2023 आप ये एब्सोल्युटली कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। नाउ वन मोर थिंग, चैरिटी हो सकती है 2023 में आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आई थिंक अब आप 2023 में कुछ भी कर रहे हो ना पायल 3, आप अपने फ्यूचर को ध्यान में रख के कर रहे हो। बिग चेंजेस, रेडिकल चेंजेस, लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रख के, लॉन्ग टर्म एक आइडियोलॉजी को फॉलो करना, उस तरीके के चेंजेस। अगेन विद द असेंडेंट कार्ड, आई वुड लाइक टू से कि जब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी, उस प्रॉब्लम को सिर्फ उस मोमेंट में, जैसे अगर कोई आपकी किसी से बहस होती है, ठीक है ना, हम उस बहस में, उस मोमेंट में, उस हीट ऑफ मोमेंट में काफी कुछ बोल सकते हैं, चीजें खराब हो सकती हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर आप 4 कदम पीछे ले और देखिए कि वो बहस कहाँ से शुरू हुई थी, क्या था वो पॉइंट जहां से ये बात शुरू हुई, कहां से ये बात खराब होनी शुरू हुई थी, क्या ऐसा ट्रिगर हुआ था। एंट्री, हर चीज की एंट्री, कहां से उसकी शुरुआत हुई थी, ये मैटर करता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हर चीज को जो उसका कंक्लूजन होता है उससे जज मत करिएगा। 2023 में बहुत चीजों की रूट कॉज में आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारी चीजों के रूट कॉज में, जड़ों में जाके देखना पड़ेगा कि कहां से हमें अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, कहां से सिचुएशन बेटर हो सकती है, कहां से चीजें ठीक हो सकती हैं।
अपने अंदर, बाहर, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है. बट ओवरऑल आई फील पाइल नंबर 3 आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली. आप बहुत सारी चीजों से डिटैच हो रहे हैं, अपने पुराने सेल्फ से डिटैच हो रहे हैं, उन चीजों की जिनको आपको आदत थी या आपको लगता था आपके लिए सही है, लेकिन यू रियलाइज कि ये आपके लिए काम नहीं कर रही हैं. फाइनली देयर इज सम मैजिक कमिंग एंड मेजर शिफ्ट इज हैपनिंग इन योर करियर फॉर श्योर. रीबर्थ का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, यानी कि अच्छी न्यूज आने वाली है. और वी आर गोइंग टू सी अ न्यू साइड ऑफ आवर सेल्फ. लाइफ की और खुद की एक नई साइड देखेंगे आप, जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी. और ये साइड बहुत ज्यादा लिबरल, बहुत ज्यादा फ्री होगी. इसमें किसी का दबाव नहीं होगा, इसमें किसी का प्रेशर नहीं होगा, आप पे खुद का प्रेशर नहीं होगा. हम कई बार खुद को प्रेशर देते हैं, नहीं. अब आप कहते हैं ना, थोड़ा हट के लगोगे, आप थोड़ा हट के दिखोगे और आप हट के चीजें करोगे. ऑलराइट, तो चलिए अब यहाँ पे आपके टैरो शफल करते हैं और देखते हैं कि फॉर पाइल नंबर 3 व्हाट इज कमिंग फॉर पाइल नंबर 3 इन 2023. नाइस. All right. Some very very obvious cards. और इनका अटैचमेंट से इतना ज्यादा लेना देना है, बट देखते हैं. चलिए, नाइट ऑफ कप्स आया है रिवर्स में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बहुत ऑब्वियस यहाँ पे आपको मैसेजेस दे देती हूँ. पाइल नंबर 3, मनी ऑफ कोर्स इज कमिंग. पैसा यहाँ पे ऑब्वियसली आ रहा है और काफी अच्छे से आ रहा है. इतना पैसा डेफिनेटली होगा आपके पास कि आप अपनी जरूरतें क्या, अपने आप को लग्जरी दे पाएंगे, अपने आप को अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे, सब की सब. 9 ऑफ पेंटिकल्स इज रीचिंग एट अ लेवल ऑफ मनी जहां पे सिर्फ हम लोगों की नहीं, एटलीस्ट अपनी तो सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं. वी आर कंटेंट, वी आर हैप्पी. 9 of Pentacles for me is also spending on yourself in beauty, in luxury. अच्छा घर, खुद को आराम देना, खुद को कंफर्ट देना, वो यहाँ पे काफी ज्यादा एविडेंट है. हाय गाइस, आई एम बैक. आई एम सो सॉरी. जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी बिल्ली अपनी नींद से जाग गई थी और जब वो जाग जाती है तो वो यही चाहती है कि मैं सारे काम सब कुछ छोड़ के उसके साथ खेलना शुरू कर दूं. वो मेरे आसपास मंडराती रहती है, कैमरे के आसपास घूम रही थी. सो आई हैड टू पुट हर आउटसाइड द रूम. तो मैंने उसको बाहर छोड़ दिया है, तो उसका आपको अगर शोर सुनाई भी देगा तो वो बहुत बैकग्राउंड में होगा. सो ओके, टॉकिंग अबाउट द वेरी ऑब्वियस कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैसा, और इतना पैसा जहां पे हम खुद की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्टेज में पैसे को लेके, और अपनी ब्यूटी, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना यहाँ पे 2023 में आपके लिए बहुत ही ज्यादा एविडेंट दिख रहा है. विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई नया काम, कोई नया बिजनेस, किसी नई चीज की शुरुआत जो हमें फाइनेंशियली काफी ज्यादा सेटिस्फाई करेगी, लॉन्ग टर्म में हमारे लिए और चीजों के लिए भी रास्ता खोलेगी. क्योंकि यहाँ पे करियर का कार्ड आया था, तो मैंने आपको कहा ही था कि करियर में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, कुछ नया है, कुछ अपग्रेड है, कुछ शिफ्ट आ रहा है, हम कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कुछ नया शुरू कर रहे हैं. तो शायद आप में से बहुत लोग 2023 में अगर जॉब करते हुए खुद के लिए कुछ बिजनेस साइड में शुरू करना चाहते हैं, दैट इज हाईली पॉसिबल. जैसे आपकी इनकम का खाली एक ही रास्ता नहीं है, 2-3 रास्ते हैं. या आप में से कुछ लोग ऐसे लोगों से मिल रहे हो, या आप ऐसा काम करने जा रहे हो, एक तीर से 2 निशाने, 2 काम हो रहे हैं. जैसे अगर आप कह लीजिए आपने खाने का काम करना चाहते हो, डिलीवरी का, तो आप डिलीवरी का काम कर ही रहे हो, साथ में आप होम किचन शुरू कर देते हो, आपका पैकेजिंग का काम, केटरिंग का काम. सो एक ही फील्ड से रिलेटेड हम साइड बाय और काम करते जा रहे हैं, और उससे काफी पैसा आ रहा है यहाँ पे, काफी ज्यादा. विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, आई वुड से हम बहुत सारे राज हमें जानने को मिल रहे हैं. ट्रांसफॉर्मेशन और आई थिंक अटैचमेंट का कार्ड इसलिए भी आया था. हाई प्रीस्टेस में हम जनरली बोलते हैं कि आप यहाँ पे एक लेडी देख सकते हैं जिनके हाथ में एक पेपर है. इस पेपर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो शायद आपको फिर भी दिख जाएगी, लेकिन इस पर्दे के पीछे क्या है ये आपको 2023 में पता चलेगा. यानी कि बहुत सारी हिडन इंफॉर्मेशन, बहुत सारे फंडे, बहुत सारे मंत्रास, बहुत ज्यादा आपकी इंट्यूशन आपका साथ दे रही है 2023 में टू मेक द राइट डिसीजंस.
हर बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई एडवाइस कर दो, हर किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी खुद की इंट्यूशन, खुद आपकी साइकिक एबिलिटीज आपको हेल्प करेंगी सही डिसीजन लेने में, लोगों को पहचानने में, सही डील्स करने में। और जो आपकी गट फीलिंग बोले आप वो प्लीज फॉलो करिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको कभी भी गलत चीज नहीं बताएगी। अगर आपको जरा सा भी कभी शक हो ना, मान लीजिए आप डील साइन कर रहे हैं, लेकिन आपकी गट फीलिंग कह रही है कि नहीं अभी रुक जाओ, अब इस इंसान के बारे में, इस बिजनेस के बारे में और पता करने की जरूरत है, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, सामने से हाथ आके देके अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में जानिए और अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करिए। और अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि अभी रुक जाओ तो रुक जाइए और इंफॉर्मेशन को ढूंढिए। नाउ विद द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स और 6 ऑफ कप्स, बहुत लोगों के रिलेशनशिप्स यहाँ पे फेल हुए हैं या हो रहे हैं। ओके, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ चीटिंग। हमारे पार्टनर्स हमसे लॉयल नहीं है, अटैचमेंट खत्म हो गई है, कहीं और आगे बढ़ गए हैं, और लोग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी रिलेशनशिप में। ठीक है, हो सकता है ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा हाई चांस ये है कि ये आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश भी कर सकते हैं। बहुत लोगों का यहाँ पे पैचअप नजर आ रहा है। अब वो पैचअप करना है या नहीं करना है वो आपके हाथ में है, लेकिन ये लोग मुड़ के वापस आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड था। मैं आपको दोबारा यही बोलूंगी कि अगर आपके पार्टनर्स या आपने, या आप भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पार्टनर्स ने पास्ट में आपके साथ ऐसा किया है और आपको लगता है कि आप उनसे सिर्फ अटैच्ड है, कहते हैं ना लत होती है, ये पाइल नंबर 2 में भी आया था कि कई बार हम कुछ लोगों से सिर्फ अटैच्ड होते हैं, हमें उनकी आदत होती है, एडिक्शन होती है, और हमें वो चाहिए होते हैं लाइफ में, जानते हुए भी कि वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। आई थिंक दैट इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग हियर, कि हम उन लोगों से अटैच हो रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। हम जो अपने आप को उल्लू बनाते रहते हैं ना कि हम ऐसे हैं, हम तो बहुत सीधे हैं, पर हमें पता है कि हम चालाक भी हो सकते हैं, तो हम चालाक बनेंगे, हम चालाकी से ही सामने आएंगे, समझदारी से ही सामने आएंगे। आप अपनी वो साइड बाहर ला रहे हो, अब आप अपने आप को अलाउ नहीं करोगे। ये मेरे साथ बहुत होता था रिलेशनशिप्स में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमेशा मैं ही करती जाऊं, उससे क्या होगा, मैं एक अच्छी इंसान हूं, अच्छी गर्लफ्रेंड तो हूं, एक अच्छी इंसान हूं, मुझे बनाए भगवान ने ऐसा है, मुझे अच्छा करना है, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगी। और उसमें क्या होता था कि सामने वाला हमेशा मुझे उल्लू बना जाता था, राइट। तो मेरे अच्छे होने का फायदा, यस मैं अच्छी रही, मेरे कर्म अच्छे थे, मेरी इंटेंशन अच्छी थी, लेकिन क्या उस अच्छाई ने पूरी तरह मुझे वापस वो किया? क्योंकि मैं अपने आप को यही बोलती रही कि मैं बुरी नहीं बन सकती, मैं ब्रेकअप नहीं कर सकती, तो इन दी एंड मैंने उसका रिजल्ट भुगता। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। ओके, तो अपनी रियलिटी को फेस करिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे बन के अपना ही उल्लू बनवा रहे हैं, तो वो मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है, ओके, कि बहुत सारे एक्सेस या पुराने दोस्त, पुराने एक्वेंटेंस वापस आपके पास आ सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके पास वापस आ रहे हैं और आप उनको वापस लेना चाहते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आपको सब कुछ पता हो कि इस पर्दे के पीछे क्या है, क्यों ये इंसान वापस आना चाहता है, क्यों ये इंसान वापस बात करना चाहता है। ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी अपॉर्चुनिटी आपके पास वापस आ रही है काम को लेके, जो आप पहले नहीं परस्यू कर पाए थे, अब आप वो कर पा रहे हैं परस्यू। सो ये कोई अपॉर्चुनिटी वापस आती हुई दिख रही है फॉर मेनी पीपल। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 3, अब हम देखते हैं टी लीफ कार्ड से आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। सो फॉर पाइल नंबर 3, हाउ विल बी 2023 फॉर देम। ओके, काफी सारे कार्ड्स निकाल दिए मैंने यहाँ पे आपके लिए। सो फेयर वुमन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द वुमन विद ब्लॉन्ड ग्रे और व्हाइट है। तो कोई भी, ये ओल्ड भी हो सकती है इसलिए व्हाइट हेयर है, लेकिन अब व्हाइट हेयर तो 20 साल के बच्चों के भी हो जाते हैं, या कलर करते हैं ब्लॉन्ड, कोई फॉरेनर है, ग्रे हेयर है, इनके साथ आपका कनेक्शन 2023 में काफी ज्यादा मैटर करता है। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। आपकी कोई विश पूरी हो रही है जो आपने दिल से मांग रहे हो, आप दिल से मांग रहे हो, वो विश पूरी होती नजर आ रही है। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स अगर आप किसी चीज में डाल रहे हैं, टावर आपकी सक्सेस का खड़ा हो रहा है, सॉलिड फाउंडेशन। तो कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं ना, उसका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। वाओ,
लोग आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर मैन, तो घर का कोई बड़ा, फादर, बड़े ब्रदर, आपके बॉस, इनके साथ आपका रिलेशनशिप काफी ज्यादा मैटर करता है 2023 में। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। सक्सेस के कार्ड्स बहुत है। मैंने वैसे ही कहा है कि आप ऐसे शायद कुछ काम करने वाले हैं जिससे लॉन्ग टर्म सक्सेस आएगी। आप काफी पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे वेरी क्लियरली, एंड करियर में सक्सेस आपकी लिखी ही हुई है। फेदर, समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। कोई है आपके आजू बाजू 2023 में, शायद ये ओल्डर मैन हो या ये लेडी हो, जिनके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। ये कोई एक्स भी है जो वापस आने की कोशिश कर रहा है, कोई पास्ट का फ्रेंड, कलीग, एक्विंटेंस, जिनके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसा आ रहा है तो प्लीज सोच समझ के उनके साथ डील करिएगा। वेज, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप के बीच में, कोई आपकी दोस्ती के बीच में, या कहते हैं ना हमें कुछ चाहिए, जैसे मुझे अगर नए कपड़े खरीदने हैं तो उसके और मेरे बीच में पैसा आ रहा है और मेरी मम्मी आ रही है जो मना कर रही है खरीदने से। ऐसे ही आपका कोई गोल है, लेकिन कोई ना कोई बीच में अड़ंगी डालने की कोशिश कर सकता है 2023 में। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। गुस्से पे कंट्रोल करना है। गुस्से में कोई भी बात का हमेशा कहते हैं ना सही नहीं होती है, तो गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स, सीधी सी बात है, चाबी आपके हाथ में है तो ताला जरूर खुलेगा। सक्सेस यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आ रही है। सक्सेस के कार्ड्स बहुत ज्यादा आए हैं। सो आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, काम में सक्सेस, लाइफ में सक्सेस 2023 में आप हाईली एक्सपीरियंस करेंगे। पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया हो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगेन वेरी सॉरी फॉर माय कैट, मेरी बिल्ली की हरकतों के लिए सॉरी, लेकिन अब जो है सो है, ठीक है। टेक गुड केयर। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।